तो चलिए आज हम लोग 16वां प्रश्न को हल करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के। तो 16वां प्रश्न क्या है, तो e के पावर 2x + 3 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो इसको i बराबर मानना पड़ेगा आपको। तो लेट इसको i बराबर मान लिए और इसमें इंटीग्रेशन चिन्ह लगाएंगे, इंटीग्रेशन e के पावर 2x + 3 dx। देखेगा कि इसको i बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दिए और dx। अब यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे इसको, तो इसको मानना पड़ेगा t एगो के। तो टेढ़ा मेढ़ा कौन नज़र आ रहा है, e के पावर 2x + 3 को t मान लीजिए, यही है। तो लेट e को छोड़ के खाली मान रहे हैं 2x + 3 को मान लिए t, जिसको t बराबर मानते हैं क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो चलिए करिए डिफरेंशिएशन, 2 को बाहर निकाल दिए, x का डिफरेंशिएशन प्लस 3 का डिफरेंशिएशन फिर t का डिफरेंशिएशन। देखिए 2 को बाहर निकाल दिए, x का डिफरेंशिएशन फिर 3 का डिफरेंशिएशन फिर t का डिफरेंशिएशन। 2 किसी भी संख्या का नहीं, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 और कोई भी संख्या का डिफरेंशिएशन 0, dt/dx जैसे था वैसे। 2 गुने करिएगा तो 2 रहेगा, 0 इसी खत्म, dt/dx। तिरछा तिरछी गुना करिए, dx यहाँ गुना करके आएगा, तो 2 गुने dx बराबर dt। हमको क्या चाहिए, dx चाहिए, तो dx बराबर dt/2 गुना में तो भागा में चला जाएगा। जैसे dx आता है फिर क्या करते हैं, जहाँ से माने थे i वहाँ चलते हैं, जहाँ से माने थे वहाँ आइए, यही ना माने थे। i बराबर इंटीग्रेशन e के पावर 2x ही था, लेकिन e के पावर 2x को मान लिए है, क्या माने, e के पावर 2x + 3 की जगह पर क्या बैठाना है, t बैठाना है। तो बैठाइए t। अब dx का मान लाए हैं, dx का भी मान ले आए हैं, क्या लाए हैं, dt/2, dt/2। 2 को बाहर निकाल दीजिए, तो ऊपर से 1 और नीचे से 2 निकलेगा, तो हो जाएगा 1/2 e के पावर t dt। और इसका हम सूत्र लिखवाए थे पीछे समाकलन का, इंटीग्रेशन e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x + c, यही ना सूत्र है। e के पावर x का इंटीग्रेशन करेगा तो e के पावर x से रहता है 1/2 जैसे था वैसे। e के पावर t का इंटीग्रेशन करेगा तो e के पावर t रहेगा प्लस c 1/2। अब यहाँ से क्या करते हैं, जो t का मान माने थे ना फिर से बैठा दीजिए, क्या था t की जगह पर 2x + 3, फिर से रख दीजिए 2x + 3 प्लस c है, ये है, यही हो गया फाइनल आंसर। तो आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो देखिए 17वां प्रश्न क्या है से, तो 17वां प्रश्न है कि x/e के पावर x² है। तो सब चलिए सबसे पहला काम करिए, इसको i बराबर मान लेते हैं। लेट i बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन x/e के पावर x² dx। देखिए इसको i बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दिए dx। अब यहाँ से मानना पड़ेगा एगो कि t बराबर। तो देखिए x² को t मानेगा तो डिफरेंशिएशन करने पर 2x आएगा और x आगे चल के कटेगा, तो x² को ही t मानेंगे। लेट x² बराबर मान लिए t। अब इसको जिसको t बराबर मानते हैं उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो चलिए x² का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर t का डिफरेंशिएशन करेंगे। x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x dt/dx। अब तिरछा तिरछी गुना करिए, 2x गुने dx dt। देखिए dx को तिरछा तिरछी गुना करके यहाँ लिया, dx बराबर dt/, ये 2x गुना में होती है, यहाँ भागा में आ जाएगा 2x। अब जैसे dx का मान आता है, और डिफरेंशिएशन आखिर क्यों करते हैं, dx निकालने के लिए। और जैसे dx आता है तो फिर चलते हैं i के पास, i यही ना माने थे, i बराबर माने थे इंटीग्रेशन x जिसे था वैसे e के पावर, जहाँ x² है वहाँ का मान लिए है t, x² के जगह पर बैठा देंगे तो t, तो e के पावर हो जाएगा t गुने। अब dx का मान रखिए, dx का लाए है तो dt/,
2x। तो देखिए ये x कट जाएगा, अब पूरा t के रूप में बदल गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को बाहर निकालिए, ऊपर से 1 निकलेगा, नीचे से 2, तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/e⁻t dt। तो ऐसा कोई सूत्र नहीं लिखवा है कि 1/e⁻t का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो चलिए इसको ऊपर चढ़ाते हैं, तो 1/2 e⁻t के ऊपर ले जाएगा तो e⁻−t हो जाएगा और dt। अब यहाँ से देखिए कि क्या होने वाला है। तो इसका ऐसे सूत्र है, सूत्र तो जानते हैं कि e⁻x का इंटीग्रेशन करिएगा तो e⁻x रहेगा, लेकिन यदि इसके पहले माइनस रहेगा तो माइनस नीचे उतर जाएगा, इससे माइनस ऊपर ही रहेगा, ऐसा नहीं कि नीचे उतर जाएगा। यदि यहाँ 2 रहेगा तो 2 उतरेगा, तो कुछ नहीं तो -1 है तो -1 नीचे उतरेगा। तो यही आधार पर कीजिए, इसे इंटीग्रेशन हम नहीं किए थे कि 2x रहेगा इसी, तो e⁻2x से रह जाएगा, लेकिन बटा में क्या आ जाएगा 2, जिससे अंक नीचे उतर जाता है 2, तो इसी -1 उतर जाएगा नीचे। तो इसी आधार पर इंटीग्रेशन कर दीजिए। 1/2 जिससे था इसी e⁻t का e⁻t रहेगा -t और -1 आ जाएगा +c, माइनस को इधर भी निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा -1/2 e⁻। t का मान फिर से आप रख दीजिए, क्या माने थे t की जगह पर, तो t की जगह पर x² था, तो हो जाएगा -x² +c। और आगे बढ़ाइएगा तो देखिए इसको नीचे उतार सकते हैं, तो -1/2 नीचे उतारिएगा तो x² e⁻x² +c। तो यहाँ आंसर हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, जो लिखिए। तो देखिए 18वां क्वेश्चन क्या है। तो 18 क्वेश्चन है ना है कि e⁻x बटा 1 + x²। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल इजी है और आसान है, ये आपको 1 नंबर वाला में आ सकता है। तो देखिए सबसे पहले करेंगे कोई चीज़, तो इसको i बराबर मानिए। सबसे पहले लेट i बराबर इंटीग्रेशन चिन्ह लगा लेते हैं, इंटीग्रेशन चिन्ह e⁻tan−1x बटा 1 + x² dx। क्या किए, तो इसको i बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दिए और dx। अब इसमें से देखना है कि किसको t बराबर माने। तो देखिए ऐसा मानना पड़ता है कि o के माने तो डिफ्रेंशिएशन करने पर दूसरा का आना चाहिए। तो इसको मानेंगे तो 1 का हो जाएगा 0 और x² का होगा tx। आ नहीं रहा है ऊपर वाला। यदि हम ऊपर वाला को मानते हैं tan−1x को, तो डिफ्रेंशिएशन करने पर इसका आता है 1/1 + x। tan−1x का डिफ्रेंशिएशन ही होता है, यानी कि इसको माने हम tan−1x को मानेंगे t। तो मान लीजिए लेट tan−1x बराबर t, मतलब ऐसा को मानिए कि डिफ्रेंशिएशन करने पर दूसरा का आना चाहिए या कटना चाहिए ना। तो tan−1x को खाली मान लिए t, जिसको मानते हैं उसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो tan−1x का डिफ्रेंशिएशन फिर t का डिफ्रेंशिएशन। tan−1x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आता है 1, इसका सूत्र ही है कि 1/1 + x² dt/dx। हमको चाहिए क्या, dx चाहिए, तो तिरछा गुना करिए, 1 गुने dx करिएगा तो dx। अब 1 + x² से गुना करिए dt में, तो इसे होगा 1 + x² dt। अब जैसे dx आता है और डिफ्रेंशिएशन dx लाने के लिए ही करते हैं, और जैसे dx आता है तो कहाँ चलते हैं, i के पास, जहाँ से मानते हैं। तो ये न माने हैं i बराबर इंटीग्रेशन ऊपर वाला देखिए e⁻ tan−1x के जगह पर ही का मान ली है t, तो यहाँ बैठा देंगे t बटा नीचे वाला जैसे था वैसे 1 + x² गुने dx का मान लिया है। क्या dx का मान लाए हैं, तो 1 + x² dt। अब देखिए 1 + x² से 1 + x² कट जाएगा, बच का गया तो e⁻t dt। तो आप लोग के समाकलन के सूत्र पहले ही से लिखवा दिए हैं कि e⁻x का इंटीग्रेशन करिएगा तो e⁻x + c ही रहता है। तो e⁻t है तो इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो क्या आएगा, e⁻t रह जाएगा +c। फिर t का मान रख देते हैं, जो था पहले माने थे, क्या माने थे से देखिए, ये न माने थे, e जहाँ t है वहाँ बैठा देंगे tan
इन्वर्स x और इधर c है, ये यही होगी इसका फाइनल आंसर। तो अब चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो देखिए 19वां प्रश्न क्या है, तो e के पावर 2x माइनस 1 बटा e के पावर 2x प्लस 1 है। तो सबसे पहले वही काम कीजिए, इसको मान लीजिए लेट, इसको i बराबर मानेंगे, इंटीग्रेशन चिन्ह लगाएंगे, e के पावर 2x माइनस 1 बटा e के पावर 2x प्लस 1। देखिएगा कि इसको i बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दिए dx। अब यहाँ से देखिए यदि आप नीचे वाला के मानते हैं तो डिफ्रेंशिएशन करने पर ऊपरे वाला नहीं आएगा, तो इसको कुछ आपको तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए इसको तोड़ेगी कैसे, तो e के पावर x जो है ना, e के पावर 2x, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि e के पावर x इंटू e के पावर x। फिर देखिए जोड़ने पर वही आएगा, तो गुना में आधार समान रह पर पावर जुड़ता है, तो e के पावर x प्लस x जोड़ दीजिएगा तो e के पावर का आ जाएगा x 2x, यानी कि इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। देखिए e के पावर 2x को हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो e के पावर x इंटू e के पावर x, फिर जोड़ने पर तो ही आ जा रहा है, तो यानी कि इसको हम ऐसे तोड़ेंगे। तो चलिए पहले तोड़ लेते हैं इसको। तो e के पावर 2x को हम कैसे तोड़ रहे हैं, तो e के पावर x इंटू e के पावर x माइनस 1 जैसे था इसे छोड़ दे रहे हैं, e के पावर x इंटू e के पावर x। अब देखिए इस सब 1 को भी कुछ तोड़ सकते हैं, तो देखिए 1 को कैसे तोड़ सकते हैं इसे, तो e के पावर x माइनस इंटू e के पावर प्लस x, देखिए इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। देखिए कैसे आएगा से, e के पावर प्लस, ये तो गुना में आधार समान रह पर पावर जुटेगा, तो माइनस x और प्लस x, और e के पावर माइनस x प्लस x घट के 0, और किसी भी संख्या के पावर 0 मतलब क्या होता है 1। तो देखिए जहाँ 1 है वहाँ हम क्या तोड़ सकते हैं, ऐसे तोड़ सकते हैं इस रूप में, ये e के पावर माइनस x लेंगे, फिर e के पावर प्लस x, और पावर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0, और किसी भी संख्या के पावर 0 मतलब क्या होता है 1 होता है। तो चलिए एक की जगह पर हम अब क्या बैठा सकते हैं, ये बैठा सकते हैं ना, ये e के पावर माइनस x और फिर e के पावर x, नीचे भी रख सकते हैं e के पावर माइनस x और e के पावर प्लस x। अब ऐसे करने से क्या फ़ायदा हुआ, तो देखिए e के पावर x ऊपर से कॉमन हो जाएगा, नीचे से भी कॉमन हो जाएगा, वो कट जाएगा। तो चलिए कॉमन करते हैं, इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू e के पावर, देखिए e के पावर x कॉमन कर रहे हैं ऊपर में से, तो बच का गया ऊपर e के पावर x बचा, माइनस e के पावर x निकल गया, तो बचेगा e के पावर माइनस x, ऊपरे बचा, नीचे भी इसी कॉमन कर लीजिए, तो नीचे e के पावर x कॉमन की तो बच गया e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x बचा, तो बाहर ही निकल गया है dx। अब यहाँ से क्या करेंगे, e के पावर x काट देंगे। अब देखिए इधर तो क्या आ गया, i बराबर ना आ गया, इंटीग्रेशन e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x बटा e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x dx। अब यहाँ से देखिए नीचे वाला के मानिएगा तो ऊपरे वाला आ जाएगा। चलिए नीचे वाला के मान लेते हैं, लेट e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x को मान लिए t। अब इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए, e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन प्लस e के पावर माइनस x का डिफ्रेंशिएशन, फिर t का डिफ्रेंशिएशन। e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो e के पावर x, अब e के पावर माइनस करिएगा e के पावर माइनस x, तो माइनस बाहर ही भी आएगा और यहाँ भी रह जाएगा dt बटा dx। हमको चाहिए क्या, dx चाहिए, तो dx इसके जगह पर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, तो dx बराबर dt बटा e के पावर x फिर e के पावर माइनस x। dx का मान आ गया, गुना में था यह भागा में चला गया, जैसे dx आता है जहाँ i माने वहाँ रखते हैं। तो देखिए यहाँ i माने थे, i बराबर इंटीग्रेशन e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x बटा नीचे वाला के हम क्या मान लिए हैं t, तो इसके जगह पर रख दिए t गुने, अब dx का मान बैठाइए, यहाँ dx है, dx का मान क्या बैठा सकते हैं, तो dt बटा e के पावर x
माइनस ई के पावर माइनस एक्स। अब काट सकते हैं, इसको काट दीजिए तो बच का गया से देखिए, बच गया कि इंटीग्रेशन 1 ऊपरी 1 नीचे टी डी टी। तो इसका सूत्र लिखवाए किए हैं, क्या है 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, बहुत बार यूज हुआ है। इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे log mod प्लस टी। अब फिर अंत में करना कुछ भी नहीं है, log t का मान फिर से आप रख सकते हैं, जो माने थे, कहाँ माने थे से देखिए ना, माने थे जहाँ t हम वहाँ का बैठा देंगे तो ये बैठाएंगे ना, तो e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स प्लस सी, यही हो गया फाइनल आंसर। ये किसका मान बैठा दिए, तो t का। तो आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं।